नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। हमारी सेना देश के दुश्मनों से लड़े या फिर देश में बैठे गद्दारों से, ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि देश की सुरक्षा में हमारी सेना जान की बाजी लगा देती है, लेकिन हमारे इन जाबाजों पर कश्मीर में बैठे कुछ गद्दार पत्थर बरसाते हैं। इस बात पर हर सच्चे देशभक्त का खून खौल जाता है, लेकिन कश्मीर में कुछ पाक परस्त इन पत्थरबाजों को उकसाते हैं, उन्हें शह देते हैं। आज भी हमारे सुरक्षा बलों ने कश्मीर में एक आतंकी को ढेर किया और जिस वक्त एनकाउंटर चल रहा था ठीक उसी वक्त पत्थर बरसाकर आतंकी की मदद की जा रही थी। और तो और इस आतंकी के मारे जाने पर अलगाववादियों ने कल कश्मीर बंद का ऐलान भी कर दिया है। आखिर यह गद्दारी कब तक यह मुल्क भारतवर्ष बर्दाश्त करेगा? इसी सवाल पर आज होगा दमदार आर पार। चौंके मत, तस्वीर कश्मीर की ही है, जहां देश की सुरक्षा में जवान जान की बाजी लगा रहे हैं, लेकिन इसी देश के कुछ गद्दार आतंकियों को बचाने के लिए सेना का रास्ता रोक रहे हैं, पत्थर बरसा रहे हैं। आतंकियों के जनाजे में हजारों की भीड़ जुट रही है, गोलियां चलाकर उन्हें सलामी दी जा रही है। तस्वीरें देखकर हर देशभक्त का खून खौल उठेगा। कश्मीर में ये क्या हो रहा है? आखिर देश में छुपे इन गद्दारों के पीछे कौन खड़ा है? कौन इन्हें सेना के खिलाफ उकसा रहा है? इसके बारे में तो आम लोग जो है उनको सोचना पड़ेगा, क्योंकि मिलिटेंसी यहाँ कई सालों से चल रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग मारे गए हैं, चाहे वो मिलिटेंट हो, चाहे सिविल इंडिया हो, चाहे सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे पुलिस, पर उससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। स्थिति जो है कश्मीर के अंदर है वो दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही है। लेकिन ये पहली बार नहीं हो रहा। पत्थरबाजों की गद्दारी पर नाराज सेना प्रमुख विपिन रावत इन्हें बेहद कड़ी चेतावनी भी दे चुके हैं। समझाने के रूप में अपनी तरफ से एक हिदायत दे रहा हूं कि अगर आप बाज नहीं आते हैं और अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में बाधा बनते हैं तो हम लोग आपके साथ सख्ती से कार्रवाई करेंगे। तो एक तरफ पत्थरबाजी का आलम है और दूसरी ओर मंत्रियों के घर से लेकर पुलिस वालों के घर तक आतंकी धावा बोल रहे हैं। खैर, आतंकियों के लिए तो देश के जांबाज जवान किसी कहर से कम नहीं, लेकिन सवाल इन पत्थरबाजों और इनको शह देने वालों से है। तो आज इसी मुद्दे पर होगा आर पार। कश्मीर में कब तक पत्थर कांड? वाकई जो कुछ कश्मीर में हो रहा है उसके ऊपर जनरल बिपिन रावत ने क्या कहा था कुछ समय पहले, जब एक सैनिक की बॉडी को इवैक्यूएट नहीं करने दिया गया था, यानी उठाने नहीं दिया गया था। क्या कहा था उन्होंने कि बंद करें, नहीं तो हमें कार्रवाई करना आता है, और वो कार्रवाई अब होनी चाहिए। समय निकल चुका है, कार्रवाई अब होनी चाहिए। और अब वो विश्लेषण, गद्दार पत्थरबाजों का विश्लेषण सुनिए। सुरक्षाकर्मी आतंकियों से लड़े या घर के गद्दारों से भिड़े। एक तरफ आतंकवादियों से एनकाउंटर चल रहा है और दूसरी तरफ जो सुरक्षा बल मार रहे हैं, जो पिटाई कर रहे हैं इन आतंकवादियों की, उन पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। सेना पर पत्थरबाजी के जरिए आतंकवादियों की, आतंकियों की घनघोर मदद हो रही है। 2015 के मुकाबले 2016 में 3 गुना ज्यादा पत्थरबाजी हुई है। पिछले साल पत्थरबाजी में आप शॉक हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे सुन के यह आंकड़ा। पिछले साल पत्थरबाजी में 3550 सुरक्षाकर्मी और 2309 आम नागरिक घायल हो गए। आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद 5 महीने सुलगा था कश्मीर, और तब भी पत्थरबाजी की शिकायत आई थी। तब सवाल उठ रहा था पैलेट गन क्यों नहीं लाई जाती, क्यों नहीं ये कुछ होता। लेकिन उसके बाद अब नतीजा देखिए। आज सुरक्षाकर्मी आतंकवादियों से लड़ रहे हैं और कुछ गद्दार पत्थरबाज उस ऑपरेशन में, उस एनकाउंटर में खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं और आतंकियों की मदद कर रहे हैं।
मेरे साथ इस पैनल में शाहनवाज हुसैन है, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सीनियर नेता। मीम अफजल साहब हैं, फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वरिष्ठ कांग्रेस नेता। शबनम लोन है, वरिष्ठ वकील। इंजीनियर राशिद है, निर्दलीय एमएलए, जम्मू और कश्मीर के अपना व्यू पॉइंट शेयर करने के लिए। और सुशील पंडित हैं, को फाउंडर रूट्स इन कश्मीर के। मैं पहला सवाल शबनम लोन आपसे पूछता हूं, बहुत सीधा, दैट्स माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट। शबनम लोन, सेना आतंकी से लड़ रही थी और कुछ लोग सेना का रास्ता रोक रहे थे, यानी डायरेक्टली आतंकवादियों की मदद कर रहे थे। क्या वो गद्दार है? मुझे आप 10 सेकंड में बताइए। क्या वो लोग जो पत्थरबाजी कर रहे थे और भारतीय सेना को रोक रहे थे, क्या वो गद्दार है? बताइए। अमित जी, आपकी इजाजत से मैं ये कहूं, कुछ हमारी बदनसीबी, कुछ आपकी बदनसीबी, हमारे नौजवान और हमारी सेना एक दूसरे के आमने सामने इस तरह से हो, मैंने कभी नहीं सोचा था। देखिए अमीश, आपको समझना पड़ेगा कि 25-26 साल पहले जब से ये गद्दार तो हुकूमत में भरे पड़े हैं, जिन्होंने इन बच्चों को उकसाया, जिन्होंने झूठे वादे किए, जो मिलिटेंटों से मिले हुए थे और आज खुद मिनिस्ट्री एंजॉय कर रहे हैं। गद्दार तो वो लोग हैं जिन्होंने इन बच्चों को इस पे उकसाया। आप उस मसले को क्यों नहीं देखते? ये एक सही बात है और मैं आपको सही कह रही हूँ, बिल्कुल सही कह रही हूँ। और मेरी बात सुन ले अमीश, क्योंकि वहां पे हालात बहुत खराब हैं। आपके लिए बहुत आसान होता है हर बच्चे को गद्दार कहना। ये पत्थर आर्मी पे नहीं बरस रहे हैं वो लोग, ये पत्थर उन गद्दार पॉलिटिशियंस पे बरसाए जा रहे हैं जिन्होंने हर तरह से लोगों के भरोसे को तोड़ दिया है। कभी उनको कोई नेता पर पत्थरबाजी नहीं हुई। ये हमारे सैनिकों पे पत्थरबाजी हुई है, आई ऑब्जेक्ट टू इट। आप कह रहे हैं ये किसी सैनिक पे पत्थरबाजी नहीं है, ये नेताओं पे पत्थरबाजी है। उन लोगों को आप गद्दार नहीं कह रही, जो नेता उनको आप गद्दार कह सकती है। आप नेताओं को गद्दार कहिए, नेताओं को कुछ भी कहिए, ये आपकी राय हो सकती है। लेकिन आप जिन लोगों ने पत्थर बरसाए हैं उनको गद्दार कहिए इस डिबेट के अंदर। जिसने मेरे सैनिक पे पत्थर बरसाए हैं, जिसने मेरे देश के प्रहरी पे पत्थर बरसाए हैं, वो गद्दार है और वो गद्दार रहेगा। वो गद्दार है और वो गद्दार रहेगा। आप लोगों के बचाने के कारण इतना मामला बढ़ गया। शबनम लोन, उनसे पूछिए कि वो आप कह रही है बदनसीबी तो इस मुल्क की, जिस मुल्क के अंदर ये गद्दार रहते हैं, लोगों को आर्मी के खिलाफ उकसाया है। ओके, सुशील पंडित, क्या नेता गद्दार है? सिस्टम गद्दार है, लेकिन वो मासूम लोग गद्दार नहीं है, वो सो कॉल्ड मासूम लोग जो पत्थर बरसा रहे हैं। सुशील पंडित, रिएक्ट टू इट। सुशील पंडित। शबनम जी, आप एक बात बताइए, इन लड़कों की पैरवी करते हुए, इनकी गद्दारी को गद्दारी ना कहते हुए आप क्या इनको प्रोत्साहन नहीं दे रही हैं? क्या आपको इसकी मजम्मत नहीं करनी चाहिए? क्या आपको ये साफ साफ दो टूक नहीं बोलना चाहिए? इनको मिला क्या है? इनको इन लड़कों के पास है क्या? इनका हक छीना गया है। क्या हक छीना गया है? वहां पर इनकी बदनसीबी को अपने लिए ये तो इसलिए ये पत्थर मारे, इसलिए ये सेना पर पत्थर मारे। अब्दुल्ला और मुफ्ती से पूछिए, उन्होंने कश्मीरियों के लिए क्या किया? मेरा हिंदुस्तान आप इस बात को घुमाइए मत शबनम जी, आप इस बात को घुमा रही हैं। क्या दिया? आप इस बात को पॉलिटिक्स में, राजनीति में घुमा रही हैं। मैं घुमा नहीं रही हूं, बिल्कुल आप घुमा रही हैं। सेना अध्यक्ष ने साफ साफ चेतावनी दी थी। मैं सही कह रही हूं। कश्मीर इस वक्त, सुनिए, अक्षरधाम टेंपल का जो टेररिस्ट था वो मुफ्ती मोहम्मद सईद के क्लोजेस्ट एसोसिएट के घर से पकड़ा गया था। मेरा सवाल आईबी और राव वालों से है, वो टेररिस्ट कहां है? इस मुल्क ने हवाला ऑपरेटर्स भी पकड़े हैं। इसको छोड़ा था, किधर है वो टेररिस्ट? इस मुल्क ने कश्मीर के हवाला ऑपरेटर्स को भी पकड़ा है। इसी मुल्क ने कश्मीर में और बहुत सी बातों को देखा है होते हुए। जी हाँ जी। तो दिक्कत यह है कि हम आज एक मॉरल पोजीशन न लें। आज हम एक साफ मुफ्ती साहब ने पाकिस्तान को शुक्रिया अदा किया, तो अमीश देवगन से पूछे, क्या अमीश देवगन ने क्या पीडीपी से कहा कि मुफ्ती मोहम्मद सईद ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया? शबनम लोन,
बहुत क्लियरली एक बात को आप बताइए, क्या आपको लगता नहीं है कि इस मुल्क के अंदर कुछ लोग भारतीय सैनिकों पर पत्थर बरसा रहे हैं तब जब वो आतंकवादियों के साथ एनकाउंटर कर रहे हैं? क्या आप उनको गद्दार नहीं मानती, और क्यों नहीं मानती? और आप इसमें मुफ्ती मोहम्मद सईद को भी लेके आएंगी जो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं, आप इसके अंदर नेताओं को भी गद्दार कहेंगी, लेकिन क्या मजबूरी है शबनम लोन की कि उनको गद्दार नहीं लगता वो पत्थरबाज जो मेरे सैनिक पे पत्थर मारता है? ये क्या मजबूरी है आपकी? मैं शाहनवाज हुसैन आपका अब रुख करता हूं। पूछा कि आप आर्मी के खिलाफ क्यों रोज प्ले कार्ड लेके जाती थी? ओके शाहनवाज हुसैन, सारा ब्लेम आपकी सरकार के ऊपर है, सारा ब्लेम आपकी सरकार के ऊपर है। केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, क्यों ये पत्थरबाजी नहीं रुक रही? और क्या मुफ्ती सरकार यानी बीजेपी और पीडीपी के अलायंस वाली सरकार इन चीजों को काबू नहीं कर पा रही? और क्या केंद्र में आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार इस पे काबू नहीं कर पा रही? क्यों ना इसको आपकी बड़ी खामी और कमी माना जाए? बताइए, क्यों हमारे सैनिकों पे पत्थर बरस रहे हैं और वो पत्थर बरसाने वाले जस के तस है, वहीं के वहीं खड़े हैं? मैं आपसे बहुत सीधा सवाल पूछता हूं शाहनवाज हुसैन, रिस्पॉन्ड टू इट। देखिए, एक बड़ी साजिश है पाकिस्तान में रची गई है, कश्मीर के कुछ नेता उसमें साथ दे रहे हैं और वो उकसा रहे हैं उन पत्थरबाजों को। तो आज आतंकी से लड़ना है, लेकिन अगर आतंकी के लिए ढाल जैसे बुलेट प्रूफ जैकेट हैं क्या ये पत्थर फेंकने वाले, अगर ये ढाल बनेंगे, ये आएंगे, ये आकर आर्मी का रास्ता रोकेंगे, आतंकियों की मदद करेंगे, ये पूरी तरह आतंकियों की मदद है। क्योंकि अभी जो पत्थरबाजी हुई है वो एक तरह से सरकार क्यों नहीं कुछ कर पा रही है? के लिए हुई है। गृह मंत्री आपके, प्रधानमंत्री आपके, डिफेंस मिनिस्टर आपके, आर्मी चीफ सूबे में मुख्यमंत्री आपके गठबंधन के साथ बनी हुई है, आपकी सरकार क्यों नहीं कुछ कर पा रही है? मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। सवाल मेरा ये है, पहले ही कहा था, ये नहीं कि आज चिताया, पहले ही कहा था कि हमें आतंकियों को पकड़ने में उनकी गोली से हमारे जवान मारे जाते हैं, हमारे जवानों को की शहादत में ढाल न बने। जब शहादत हो जाती है इसलिए कि वो ढाल बन जाते हैं, वो आतंकियों के मददगार हैं, इसलिए आज वहां पर गोली चलानी पड़ी है। एक संदेश साफ है कि अगर कोई आतंकी की मदद करेगा उसको आतंकी जैसा ही ट्रीट किया जाएगा। एक दो चार पांच का सवाल नहीं है, इस तरह की हरकत के खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा। इंजीनियर राशिद कुछ दिखा रहे हैं, इंजीनियर राशिद कुछ दिखा रहे हैं। आई प्रोटेस्ट, व्हाई यू प्रोटेस्ट इंजीनियर राशिद? यू आर प्रोटेस्टिंग बिकॉज पत्थरबाजों ने पत्थर चलाए हैं हमारे सैनिकों पर। आपका प्रोटेस्ट है तो मुझे खुशी है उस प्रोटेस्ट की। प्रोटेस्ट किस बात का आपका इंजीनियर राशिद? जब शाहनवाज हुसैन बोल रहे थे तो आपने आई प्रोटेस्ट की तख्ती ऊपर लगा दी थी। प्रोटेस्ट शाहनवाज हुसैन के खिलाफ है या फिर प्रोटेस्ट उन पत्थरबाजों के खिलाफ है जो देश के साथ, भारतवर्ष के साथ, हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं? आतंकियों के मददगार के खिलाफ भी प्रोटेस्ट करना चाहिए इनको। इंजीनियर राशिद, क्या हम धीरे बात कर सकते हैं? क्या हम धीरे बात कर सकते हैं? धीरे धीरे बात आप कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान है तो पूरी खुल के बात कर सकते हैं आप। वो पता है हमें, आपका चेहरा आज हमने देखा श्रीनगर में 3 जवान आज शहीद किए, पहले हम उनको श्रद्धांजलि पेश करते हैं। 5 बहनों का एक सहारा 2 किलोमीटर इनकाउंटर साइट से दूर था, जाहिद उसका नाम है, उसको शहीद किया और 5 बहनों का एक ही भाई था। फिर उसकी डेड बॉडी को जहांगीर चौक में कैसे क्या उसके साथ हुआ वो भी दुनिया को पता है। नहीं 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 राशिद साहब, राशिद साहब मेरी बात सुनिए, पूरे सम्मान के साथ, पूरे सम्मान के साथ, मेरे सैनिक के साथ जिसको शहादत प्राप्त हुई है उसके साथ आप पत्थरबाज का नाम नहीं जोड़ेंगे। मेरी बात सुनिए, पत्थरबाज का नाम नहीं जोड़ेंगे और ये इमोशनल अपील करना बंद करिए। देवगन साहब मेरी बात सुनिए ना, वो 2 बहनों का भाई था, वो 3 बहनों का भाई था। मेरी बात भाई साहब, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए, बात सुनने की हिम्मत कीजिए। हिम्मत है तभी आपको बुलाया जनाब। आप सुनिए ना, आप चिल्ला रहे हैं, जो चिल्लाता है उसका आर्गुमेंट वीक होता है। बात सुनिए, मेरी गुजारिश इतनी है, कल इनकाउंटर हुआ, आप ये चीज क्यों भूल जाते हैं? कल जब वो मिलिटेंट मारा गया रईस काचरू, उसके जनाजे में 3 लाख लोग थे। क्या वो 3 के 3 लाख लोग पत्थरबाज हैं? क्या सारे कश्मीर के लोग पत्थरबाज हैं?
पत्थरबाजी इसलिए हो रही है कि 47 से लेकर आज तक आपने हमसे झूठ बोला है। गद्दार हम नहीं, गद्दार ये बीजेपी और कांग्रेस के लोग हैं जिन्होंने हमें रायशुमारी जन्म का राइट अब तक नहीं दिया, जिन्होंने कश्मीर मुद्दे को हल नहीं किया, जिन्होंने दे हैव ए हिस्ट्री ऑफ ब्रोकन प्रॉमिसेस। आज जिस तरह 3 सिविलियन मारे गए वो पत्थरबाज नहीं थे। आप मालूम कर लीजिए, आप पुलिस के किसी ऑफिसर से पूछ लीजिए। खुदा के वास्ते हमें बदनाम मत कीजिए। कल मैं आपसे फिर यही गुजारिश करूंगा, जो आज का 19 साल का जवान मारा गया वो इनकाउंटर साइट से 2 किलोमीटर दूर था, वहां कोई इनकाउंटर नहीं था, वहां पर उसको गोली मार दी गई। और जो जनरल बिपिन रावत साहब ने पहले ही कहा कि आप लगता है कि सारा हिंदुस्तान कश्मीरियों के साथ हालती जंग में है। हम शाहनवाज भाई से इतनी गुजारिश करेंगे, बहुत हो चुका है, आप खुदा के वास्ते मारा आप पाकिस्तान के साथ बात कीजिए, कश्मीरियों के साथ बात कीजिए, आप कश्मीर का मुद्दा हल कीजिए। शाहनवाज भाई सुन लीजिए, शाहनवाज भाई हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश करूंगा, जवाब सुनवाऊंगा आपको, लेकिन आपने बोला कांग्रेस 20 सेकंड और कांग्रेस ही तो असली जिम्मेदार है। ये आर्मी चीफ ने पहले बोला, बोल के कार्रवाई हुई है। अगर आप बीच में क्यों आते हैं, आप क्यों नहीं समझाते उन बच्चों को कि आतंकी के खिलाफ जब आर्मी कार्रवाई तो उन बच्चों को नहीं आना चाहिए। आप मसला हल कीजिए ना, अगर आप मुद्दा हल कीजिए। एक तरफ आप इलेक्शन की बजा रहे हैं, दूसरी तरफ लोगों को मार रहे हैं। कश्मीरियों का खून पानी से सस्ता हो चुका है। क्या शाहनवाज साहब कश्मीर है क्या? उनकी भी बहुत बड़ी फैमिली उन पर मेरी बात सुनिए, जवाहरलाल नेहरू जी से पूछे, जिसने वादा हमारे साथ राजकुमारी का किया, आप राजकुमारी से डरते क्यों हैं? आतंकियों का साथ शाहनवाज भाई राजकुमारी करवा दीजिए, आतंकी सभी बैठ जाएंगे। ऐसे लगता है जैसे आपकी आर्मी यहाँ पर फूल बरसा रही है और हम इधर से पाकिस्तान के पास इलाका है, वो भी वहाँ भी जो मेरी बात सुनिए, राजकुमारी नहीं होगी, राजकुमारी कभी नहीं होगी, ये बात दिमाग से शाहनवाज जी अगर हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में रह सकते हैं तो आपको क्या दिक्कत है हिंदुस्तान में रहने में? हमने देखा कैसे यूपी में रहते हैं, आपसे बड़ी आबादी है यूपी में, बिहार में, आंध्रा में, दिल्ली में, वो हिंदुस्तान में इज्जतदार शहरियों के रह रहे हैं और कश्मीरी जवान भी मुस्लिम रहना चाहते हैं हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान के मुसलमानों के ठेकेदार बने हो शाहनवाज, ये दिमाग से निकाल दीजिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों के ठेकेदार मत बनिए, आपने उनको जलील करके रख दिया। वो हिंदुस्तान में तीसरे दर्जे के शहरी की तरह रहे हैं। ये मोदी जी ने मुसलमानों को जितनी इज्जत है गिलगित दुनिया में मुसलमानों को के लोग भी हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, मुसलमान तो फिर राष्ट्र बन सकता है। रायशुमारी कीजिए, अगर लोग आपके सबसे बड़ा जमहूरी देश मानते हैं, के अंदर अगर हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा ब्रेक लेता हूं, मैं ब्रेक के बाद मीम अफजल साहब आपके पास आ रहा हूं। राशिद साहब देखिए, नॉन स्टॉप बोलने से कुछ नहीं होगा। आपने बोला 20 सेकंड मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद आप 2 मिनट तक बोलते रहे, ये तरीका ठीक नहीं है। मीम अफजल साहब कुछ रिएक्ट कर रहे थे, उनकी आवाज भी आपने आने दी। मैं छोटा सा अंतराल ले रहा हूं और अंतराल के बाद वापस आ रहा हूं, सीधा आऊंगा मैं मीम अफजल साहब के पास। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। मेरे साथ शाहनवाज हुसैन, शबनम लोन, इंजीनियर राशिद, सुशील पंडित और मीम अफजल साहब है। अफजल साहब के पास मैं सीधा चलता हूं। लास्ट टाइम में अफजल साहब आपके पास 2 बार ही आया, लेकिन इंजीनियर राशिद साहब ने आपकी आवाज को आने नहीं दिया। क्या आपको लगता है, मेरा बहुत सीधा और सटीक सवाल है, क्या आपको लगता है कश्मीर में जो कुछ हो रहा है उस पर अब विराम लगाना अनिवार्य हो गया है, हर हाल में, कम वोट में? देखिए, पहले तो मैं कहूँगा इंजीनियर राशिद साहब के जज्बात हैं, वो उसको एक्सप्रेस कर रहे थे, मुझे कोई शिकायत नहीं है। और इसलिए शिकायत नहीं है कि वहाँ वाक़या हुआ है, वो ज़्यादा समझते हैं वहाँ क्या हालात हुए हैं। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बजाय इसके कि हम ये कहें, देखिए यही सेना थी जिसने सैलाब में ऐसा काम किया था कि कश्मीर का बच्चा बच्चा उसकी तारीफ़ कर रहा था। और आज उसी सेना से हमारे जवान जो हैं वहाँ के, वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, उनसे भिड़ने का काम कर रहे हैं। आतंकवादी को रोकने के लिए या उसके खिलाफ जो कार्रवाई सेना कर रही थी, मुझे नहीं मालूम क्या हालात थे वहाँ पर, जो ये पहली बार मैंने देखा इस तरह से। पहले शायद कभी एक आध बार ही हुआ होगा, लेकिन ये कोई कॉमन वहाँ पर देखने में नहीं आया कि जब किसी आतंकवादियों को कहीं घेरा हो और वहाँ पे पब्लिक निकल के सामने आ गई हो, पत्थरबाजी शुरू कर दी हो।
और उसके नतीजे में 3 लोग मारे भी गए। हमें तो खेद हर एक के मरने का होता है। हमारा नौजवान मारे जाते हैं। शाहनवाज सही कह रहे थे कि कोई भी मरे उसकी फैमिली मुतासिर होती है। उन्होंने कहा कोई बच्चा है, उसके 5 बहनें हैं, सही है, ये बात हमदर्दी की हो सकती है। लेकिन मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, मुझे इस वक्त पर मैं माहौल को देखकर ऐसा लगता है क्या हमें हमदर्दी नहीं है जो सैनिक वहां मारा जाता है? क्या हमें उस पत्थरबाज से हमदर्दी रखनी चाहिए जो हमारे सैनिक को वहां रोक रहा है? 100% है। मैं 100%, मैंने तो पहले ही कहा, मैं तो 100% मैं कह रहा हूं आपको कि सैनिक हो, ये लोग हो, कोई भी मरता है अफसोस होता है। और मैं सिर्फ ये कहता हूं, जिम्मेदार मैं वो आ रहा हूं मैं जिम्मेदारी की भी बात कर रहा हूं। देखिए, सरकार जो वहां पर आज चल रही है, पीडीपी की सरकार है, जिसने हमेशा जो वहां के अलहदगी पसंद लोग हैं उनको पहले वो पार्टी हमेशा सपोर्ट करती थी। उसके बाद बीजेपी के साथ उनका जो गठबंधन हुआ वो बड़ा अननेचुरल अलाउंस है, और उसके नतीजे में पूरे कश्मीर के अंदर एक रिजेंटमेंट है। इससे आप इनकार नहीं कर सकते। ये रिजेंटमेंट तरह तरह से सामने जाहिर हो रहा है। पाकिस्तान भी इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है, और हमारे भाइयों को इस बात समझ में नहीं आ रही है कि राशिद इंजीनियर कुछ कहना चाह रहे हैं। राशिद इंजीनियर उनको हमेशा तबाह करने का काम किया है। राशिद इंजीनियर, आज जो ये आज मैं राशिद भाई की भी बात कहना चाहता हूं। राशिद भाई की भी बात कहना चाहता हूं। राशिद साहब पहले मेरी बात सुन लें, फिर उसके बाद आप भी बोलिएगा जरूर। मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा। मैं आपके जज्बात समझता हूं, आपकी सोच से अच्छी तरह वाकिफ हूं। देखिए, बहुत सारे सवालात कश्मीर में हैं और वो तवज्जो तलब भी हैं और उनका हल भी निकलना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें पाकिस्तान जिस तरह से आतंकवाद का सहारा लेकर के भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, और आप कश्मीरियों का चंद बच्चों को इस्तेमाल करके पूरी कौम के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत अफसोसनाक है। देखिए, हम दिल्ली में बैठे हैं, अभी शाहनवाज ने कहा कि 20 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमान हैं वगैरह वगैरह। अरे भाई, आप तो हमारा पार्ट हो। यू आर अ पार्ट ऑफ इंडियन मुस्लिम्स। मैं तो आपको अपने जिस्म का एक हिस्सा समझता हूं। आपको तकलीफ होती है, हमें भी तकलीफ होती है, इस देश को तकलीफ होती है जब चूंकि कश्मीर हमारा अटूट अंग, हम उसे मानते हैं और हम कहते हैं उसके ऊपर ठीक है, तारीखी कुछ चीजें हो सकती हैं, लेकिन तारीख के साथ साथ इंजीनियर राशिद कुछ कहना चाह रहे हैं। मुआहदा हुआ, पता नहीं क्या क्या हुआ। इंजीनियर राशिद, आगे चले गए हम लोग। अफजल साहब, आप रुकिए 1 मिनट। अफजल साहब, इंजीनियर राशिद, क्यों आप गद्दारों का साथ देते हैं? जी, आपको तो इसी लोकतंत्र की व्यवस्था ने इलेक्ट करा ना एमएलए, ये पाकिस्तान ने इलेक्ट करा आपको एमएलए। आप क्यों उन गद्दारों का साथ देते हैं जो पाकिस्तान के साथ जाके मिल जाते हैं? और दूसरी बात, पहले दो बातें करने दीजिए। पहले दो बातें, कम से कम नहीं, आप 2 बातें। सुशील पंडित कुछ कह रहे हैं, सुशील पंडित कुछ कह रहे हैं। मेरी बात भी आप 2 बातें, आप 2 बातें करने दीजिए। आप 2 बातें कर, आप मेरी बात भी सुन लीजिए, उसके बाद पूरा जवाब दे दीजिए। कहिए हुजूर। आपने कहा कि आपके साथ कोई वायदा हुआ था राय शुमारी का। आपको याद है 1952 में बाकायदा वहां इलेक्शन हुए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। आप लोगों ने 4-5 साल में अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। उस कॉन्स्टिट्यूशन के एकदम पहले भाग में फर्स्ट आर्टिकल 1 में आपने कहा कि हम भारत का अभिन्न अंग हैं, कभी टूटेंगे नहीं। ये वहां की अवाम ने एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के संविधान सभा। आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए सुशील पंडित जी, आप जवाब सुनिए। आपकी बात मैंने सुन ली, आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए। उसके बाद आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए। टर्न मेरी है, आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए, आप जवाब सुनिए प्लीज। पहले मैं जो मीम अफजल साहब ने जो बातें की, पहले मैं उनसे ये रिक्वेस्ट कर लूं कि ये जो आपने कहा कि पीडीपी बीजेपी का गठबंधन है, लेट अस बी ऑनेस्ट, उसका इससे कोई लेना देना नहीं। या जो शबनम जी ने कहा कि पॉलिटिक्स जो पीडीपी बीजेपी का गठबंधन है, हुक्मरान है, इसका उससे कोई लेना देना नहीं। यह इशू 1947 से लेके चला आ रहा है। चाहे वहां पर कल अगर गिलानी साहब को भी आप चीफ मिनिस्टर बना दें, हालात तो भी वैसे रहेंगे जब तक आप मुद्दे हल नहीं करेंगे। फिर जो आपने सर यूपी के मुसलमानों की बात की, तो उसमें मैं ये अर्ज करूं, हम एक रिलीजियस लाइनों पे मसले का समाधान नहीं चाहते हैं। हम इसको एक पॉलिटिकल इशू मानते हैं, कम्युनल इशू नहीं मानते हैं, रिलीजियस इशू नहीं मानते हैं। फिर जो सुशील पंडित जी ने बात की, आपका कहना बिल्कुल सही है। सुशील पंडित, आप फिर गलत बयानी कर रहे हैं। पूरे कश्मीर में नारा लगता है आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। बीच में आप मत, आप प्लीज मुझे कहने दीजिए।
आप मुझे गलत बयानी कहने नहीं दीजिए, करेंगे। क्योंकि वो आप बात तो सुनिए। वो इसलिए होता है क्योंकि जब मरता है तो वहां का मुसलमान ही मरता है। सुशील पंडित जी पहले ही भाग के दिल्ली में बैठे हैं, इनको क्या लेना देना। ये टीवी स्टूडियो में डिबेट कर रहे हैं, मैं टीवी स्टूडियो में डिबेट कर रहे हैं। मेरी गुजारिश जो आपने हजारों की तादाद में वहां हिंदुओं को मारा है। छत्तीस सिंहपुरा में कितने सिख मारे आपने? हिम्मत कीजिए। छत्तीस सिंहपुरा में कितने सिख मारे गए? छत्तीस सिंहपुरा के सिख वो आपकी फौज ने मारे। वो फिर आप क्या बात कर रहे हैं? फिर झूठ बोल रहे हैं आप। पथरी बल में आप फिर झूठ बोल रहे हैं। पथरी बल में उनके बदले में 5 गलत बात कर रहे हैं आप। शर्म आनी चाहिए आप फिर झूठ बोल रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। दुनिया को फिर झूठ बोल रहे हैं। अहिंसा के पुजारी नदी बाग में किसने मारा? खून कौन मारे गए? जो आपने वंदहामा में कौन मारे गए? जो बात आप संग्रामपुरा में कौन मारे गए? अगर यहाँ 200 छत्तीस सिंहपुरा, वंदहामा, नदी मार्ग, संग्रामपुरा कौन मारे गए? एक मुसलमान नहीं मारा गया। गलत बात है, लेकिन सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं मारा गया। यार 1 लाख मार गया। आप इतने अंधे हैं, आपको दिखाई नहीं देता। क्या बात कर रहे हैं आप? जी, मैंने मना नहीं किया कि मुसलमान नहीं मारा गया, लेकिन आप सिर्फ कह रहे हैं कि मुसलमान मारे गए। कारोबार करना चाहते हैं आपने पूरे के पूरे समुदाय को घाटी से बाहर निकाल दिया है। अमन हो, अमन की आपने पूरे के पूरे हिंदू कम्युनिटी को घाटी से बाहर बड़ी बात नहीं। देखिए आप इतिहास में जा रहे हैं। मैं प्रेजेंट में लेके आना चाहता हूं इस डिबेट के अंदर। इन पत्थरबाजों के पीछे कौन है? इन पत्थरबाजों के पीछे पाकिस्तानी है। जो बात मीम अफजल ने बोली, इन पत्थरबाजों के पीछे वो लोग हैं जो नहीं चाहते इस देश के अंदर अमन और शांति रहे। इन पत्थरबाजों के पीछे वो लोग हैं, वो अलगाववादी है जो नहीं चाहते इस मुल्क में अमन चैन बना रहे। 1952 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की। अरे आप 1952 को छोड़िए, 2017 में क्या हो रहा है उसकी बात करिए। जो होना था वो हो गया है। कश्मीर भारत का हिस्सा और रहेगा। कश्मीर भारत का हिस्सा और रहेगा। आप रायशुमारी का देखना चाहते हैं तो देखते रहिए। आपको कश्मीर पसंद नहीं है तो असेंबली से आज ही रिजाइन करिए, चले जाइए, चले जाइए। आपको अगर कश्मीर में रायशुमारी करानी है तो ये मेरी धरती है, ये मेरी धरती है, आपकी धरती नहीं। अगर आप ये मानते हैं, जाके उनके अगर साथ आप ये पत्थर मानते हैं मारिए कश्मीर और के गोली 80% खाइए, लोग, फिर समझ में आएगी। शबनम लोग, अगर आपको पत्थरबाजों की पैरवी करनी है तो जाके उनके साथ खड़े होइए, गोली खाइए, समझ में आएगा। बकवास बंद कीजिए, अपना भाषा की मर्यादा रखिए। कोई बकवास नहीं कर रहा है यहाँ पर। सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। आप भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। इंजीनियर राशिद, बकवास मत कहिएगा किसी को। जम्मू कश्मीर आपका हिस्सा न था न है और रहेगा। आप जैसे लोग उसको अलग नहीं कर सकते। आज आपकी मानसिकता इस चैनल पर आप एक्सपोज कर रहे हैं। यू आर बिहाइंड दीस पत्थरबाज। आप हैं इंजीनियर राशिद, आप जैसे लोग हैं पत्थरबाजों के पीछे। गिलगित बल्तिस्तान तो ले आओ। आप तो कहते हैं कि जो चैलेंज कर रहे हो, 80% लोग वोट डालते हैं। शाहनवाज हुसैन, इंडिपेंडेंट एमएलए ओपनली थ्रेटनिंग, अगर आप कहते ओपनली थ्रेटन कर रहे हैं हमारे देश को कि आप करके दिखाइए। इसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता? इंजीनियर राशिद को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा सकता? कर लीजिए, अभी कर लीजिए, अभी कर लीजिए। अगर उससे आपका मसला हल होता है, अभी कर लीजिए, अभी कर लीजिए। आप मुझे चैलेंज कर रहे हैं, आप मेरे मुल्क को चैलेंज कर रहे हैं। कर लीजिए। कश्मीर यहाँ का भाग नहीं है। आप यहाँ जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था, कश्मीर तब भी एक स्वतंत्र देश था, आपको पता होना चाहिए। जब पाकिस्तान कहीं नहीं था, कश्मीर तब भी था। पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा, इस तरह के सोच के लोगों का वजूद मिट जाएगा, लेकिन कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है। आप मुसलमान खुद को कहते हैं, यूपी में क्या किया? वो हिंदुस्तान मर चुका है। दुनिया वो गांधी का हिंदुस्तान था, मोहन भगवत और योगी आदित्यनाथ का हिंदुस्तान नहीं था। आज योगी आदित्यनाथ का हिंदुस्तान है, लेकर रहेंगे। महाराज पाकिस्तान का वजूद मिल जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद से आप कश्मीर ले लेंगे, ये कभी आपका ख्वाब पूरा नहीं होगा। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, रहेगा, और आपके ये ख्वाब पूरे होने वाले नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फिर ठीक है, पाकिस्तान का वजूद मिल जाएगा। जिस पाकिस्तान की मदद आप कर रहे हैं, जो पाकिस्तान आपकी मदद कर रहा है, उससे बलूचिस्तान जाएगा, बल्टिस्तान जाएगा, कुछ नहीं, पाकिस्तान का वजूद मिल जाएगा। की लड़ाई जो लोग ये सोच रहे हैं कि वो कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग करेंगे, वो कभी नहीं कर सकते। इंजीनियर राशिद निकाल लीजिए, पाकिस्तान से निपट लीजिए। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा हम चैलेंज कर रहे है। हैं क्या इंजीनियर राशिद? ये कभी आपको कश्मीर आप के ये मान कर चलिए, जो भाषा ओके, मीम अफजल साहब को मैंने कहना चाहता हूं, होने वाला है। अफजल साहब आपके पास है,
जितनी अफजल भी साहब, कोशिश कर लें, आप इंजीनियर ये राशिद को कहाँ क्या के बोलेंगे? एतराज है? नहीं, मैं जानना चाहता हूँ अफजल साहब, इंजीनियर राशिद को आप क्या बोलेंगे? वाले के साथ टीवी डिबेट में बैठने पर भी हमें एतराज है। इनको गिरफ्तार करिए। आपकी सरकार है, आपकी सरकार है केंद्र में, आपकी सरकार है जम्मू कश्मीर में। ये शख्स यहाँ पर बैठकर कश्मीर को आजाद कराने की बात कर रहा है, आपको कह रहा है करके दिखाइए, वो चैलेंज कर रहा है। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा है, हमें सख्त एतराज है। आपको कश्मीर की जमीन चाहिए, वो दूसरी बात है। इसका मतलब आप मानते हैं कि आप डरते हैं जीते, और आज कह रहे हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। ओके, मीम अफजल, आपको रिजाइन करना चाहिए। इसका मतलब आपको मेरे सीट से रिजाइन करना चाहिए। संविधान में के नाते आप चुनाव लड़े और आप कह रहे हैं कि कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है। मीम अफजल क्या कहते हैं सज्जन को? ऑडियो डाउन कर दीजिए, भाषा बोलते हैं जो कहीं। इंजीनियर राशिद का ऑडियो डाउन कर दीजिए। मीम अफजल, देखिए मेरी एक बात समझ में नहीं आती। इतने जोर जोर से बहस करने, मैं तो सुना ही नहीं आप क्या बात कर रहे थे। मेरा सिर्फ कहना है कि जो बात आप कहना चाहते हैं वो सुकून के साथ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर आप भड़काने वाली बात करेंगे तो जाहिर है यही सीन होगा दोबारा। कश्मीर के अंदर हालात ख़राब हैं, हम लोग बजाय इसके कि इस पर सीरियसली बहस करें, हम ये समझते हैं कि हम आमने सामने जो बैठे हुए हैं हम इसका फैसला कर देंगे। तस्वीरें बोल रही है तारीख कश्मीर का फैसला खुद कर रही है। तस्वीरें बोल रही है। और इंजीनियर राशिद से रिएक्शन मांगा, उन्होंने बोला आप किस कश्मीर की बात कर रहे हैं? वो कश्मीर तो पहले ही आपका नहीं था जो आपका होगा। आपको लगता नहीं है इंजीनियर राशिद गलत बयानबाजी कर रहे हैं और ओपनली थ्रेटन कर रहे हैं हमारे मुल्क को? मैं ब्रेक के बाद आता हूं आपके पास जवाब लेने के लिए, छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद तुरंत वापस आता हूं। और ये डिबेट खड़ी है और इंजीनियर राशिद जैसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमारी डिबेट में जो कुछ हुआ वो बहुत निंदनीय है। जो बात इंजीनियर राशिद ने बोली उसकी घनघोर निंदा नहीं, उसका बायकॉट होना चाहिए। और मेरे साथ इस डिबेट के अंदर शाहनवाज हुसैन है, मीम अफजल हैं, शबनम लोन है, इंजीनियर राशिद हैं और सुशील पंडित है। मैं शाहनवाज हुसैन आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं आपके पास भी आऊंगा सुशील पंडित। मुझे पता है तमाम लोगों की उंगलियां खड़ी हो रही है, लेकिन मीम अफजल साहब के पास मेरा जाना जरूरी है। अफजल साहब 30 सेकंड में मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो कुछ इंजीनियर राशिद ने बोला, क्या उसके बाद उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए इस डिबेट के अंदर? खुलेआम हमारी सेना को चैलेंज, हमारी सरकार को चैलेंज और सिस्टम को चैलेंज। देखिए, मैं तुम्हारी सेना के कारनामे आज देखिए ये काम तो इंजीनियर राशिद आज से थोड़ी कर रहे हैं। कश्मीरियों को मारा और पेट नहीं भर रहा आपका? जो लोग मारने में मजा आता है, जो लोग कश्मीर को थोड़ा बहुत भी जानते हैं, खून की होली खेल रहे हो हमारे वो साथ। इस तरह के लोगों को पहले से जानते हैं। देखिए राशिद साहब के लोगों को आप अगर कुछ ऐसे जज्बाती जुमले बोलेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, मेरा ख्याल है। इस तरह लड़ाई को जो आप कहते, देखिए आप एक तरफ तो कहते हैं कि आपको आजादी चाहिए, सर, हाल क्यों नहीं कुछ लोग कहते हैं हमें पाकिस्तान के साथ जाना है, लेकिन बहुत थोड़े लोग हैं। पहले तो यही तय करना चाहिए, वादे पूरे कीजिए जो आपने 47 से आज तक किए हैं। हम हिंदुस्तान के दुश्मन नहीं हैं। ओके इंजीनियर राशिद, आई वांट टू टेक यू ऑन नाउ। इंजीनियर राशिद, मैं आपसे सीधी बात करना चाहता हूं और मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं और ध्यान से सुनिएगा इंजीनियर राशिद। जब आप पानी के अंदर डूबे हुए थे ना, पाकिस्तान से आपको कोई बचाने नहीं आया था। हमारे सैनिक, भारत के सैनिक, हिंदुस्तान के सैनिक आपको बचाने आए थे। और पिछले 1947 से 2017 तक कई लाख करोड़ रुपए कश्मीर में खर्च हो चुके हैं और हमें खुशी है वो पैसा खर्च कर। इंजीनियर राशिद, पाकिस्तान ने आपको एड नहीं दी है, ये एड आपको हिंदुस्तान ने दी है। और दूसरी बात, जब वहां बमबारी होती है ना, जब वहां गोलीबारी होती है, तब वहां बीएसएफ के, तब वहां इंडियन आर्मी के जवान सामने खड़े होते हैं। पाकिस्तान के लोग नहीं खड़े होते सामने, पाकिस्तान के जवान सामने नहीं खड़े होते। और आप कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तान से अलग हैं, उस हिंदुस्तान से अलग है जो हिंदुस्तान आपकी सांसों में बसता है। किस हिंदुस्तान से आप अलग है? आप कह रहे हैं खून की होली कौन खेल रहा है वहां पर? खून की होली वो आज ही आपने 4-5 मार दिए, पर आम लोगों को मारते हैं। आज ही 4-5 मार दिए। खून की होली खेल रहे हैं उनके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। करालकुंड सोपर नाकामा में
आप कहते हैं आप पिस जाते हैं, आप तारीफ कर रहे हैं उन लोगों की जो मुल्क को तोड़ने की बात कर रहे हैं, और आप खुद मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप कह रहे हैं कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, ना कभी होगा। आप कौन होते हैं कश्मीर को अलग करने वाले? बिल्कुल नहीं। हम कहते हैं आप हमारे साथ वादे पूरा कीजिए, जो तो ये कहिए ना वादे पूरे करिए भाई। आप माफी मांगिए अपने बयान पर, जो आपने पहले मांगी, जो पहले कहा आपने, माफी मांगिए अपने बयान पर। मैं आपको बता रहा हूं ट्विटर पर और फेसबुक के ऊपर बड़ा जबरदस्त रिएक्शन क्यों ले दिया? आपने डिमांड हो रही है कि आपको डिबेट से उठा दिया जाए यहाँ पर। आप फटाफट कर लीजिए, मैं तैयार हूं, मैं खुद ही जाता हूं, मैं खुद ही जाता हूं। हमारा चेहरा अच्छा नहीं लगता। इंजीनियर राशिद, आप माफी मांगते हैं अपने बयान पर कि कश्मीर अलग होना चाहिए? आप माफी मांगते हैं इस बयान पर? किस बात पर? कि कश्मीर अलग होना चाहिए? मैंने कहा राष्ट्रवाद कीजिए। अगर कश्मीर के लोग हिंदुस्तान के साथ बैठना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। आई विल लव टू बी विद पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन अब कश्मीर के लोग चाहिए, लेकिन आपको कश्मीर की धरती चाहिए, आपको कश्मीर की जमीन चाहिए। आपने कश्मीर के लोगों को प्यार कश्मीर की अगर जमीन चाहिए होती ना, आपने कश्मीर के लोगों को प्यार दिया ही नहीं। जमीन के लिए लड़ाई होती ना, हमारा तो जमीन कब की दी जा सकती थी? कश्मीर की जनता का दिल चाहिए, वो किसने छीन लिया? कश्मीर की जनता का दिल चाहिए। प्रेसिडेंट था, वो किसने छीन लिया? जमीन की लड़ाई नहीं है, हमारी ऑटोनॉमी किसने छीन ली? आपको शायद आपने पता नहीं है, आपको शायद आपने पता नहीं है। आपने 3 अमल किया था। जम्मू और कश्मीर गेट्स 10% ऑफ सेंट्रल फंड्स विद ओनली 1% ऑफ पॉपुलेशन। 1% पॉपुलेशन है और केंद्रीय सरकार आपको 10% का फंड दे रही है, चाहे वो बीजेपी की सरकार रही हो, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो। लेकिन अगर आतंकी कार्रवाई के बीच में आप अगर कश्मीर के बच्चों से मोहब्बत करते हैं तो उनको समझाइए कि आर्मी जब टेररिस्ट पर कार्रवाई करे तो बीच में ढाल न बने, उसके कवच और कुंडन न बने। अगर आतंकी के मदद के लिए कोई आएगा तो गोली चलेगी। आप उनको समझाइए, आप उनको भड़काइए नहीं। आप लोग नहीं मारे जाते हैं, आप लोग भड़का कर बच्चों को मरवा देते हैं। कश्मीर के जवानों को महंगा न कीजिए, कश्मीर के लोगों को उनको ढाल मत बनाइए। छोटे छोटे बच्चों को ढाल बनाते हैं और आप लोग मोहब्बत जी को कवच डाला दिया, खिलौने दिखा के इमेज कहना चाहते हैं और उससे सरकार बना ली। आतंकियों की कोई मदद करेगा तो आर्मी उसका जवाब गोली से देगी। हमारे जवान मारे जाएंगे तो हमने अपने आर्मी के हाथ बांध लिए। लेकिन आप महते लोगों को नहीं मार सकते। आप महते लोगों को नहीं मार सकते। होगा यहाँ कोई मरना नहीं चाहता। मुकाबला होगा। हमें उन माओं से भी हमदर्दी है जिनके बेटे फौजी हैं और जिनकी लाश करते हैं। कहिए हमें हर माँ से इंजीनियर राशिद बच्चों को बोलिए, फौजी की माँ हो, शहरी की माँ हो, इंजीनियर राशिद की माँ हो, इंजीनियर राशिद ताकि माँ की गोदें खाली न हो, हिंदुस्तान का नागरिक मानते हैं, हम उनका खून बहाना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आतंकियों को, कश्मीर को अगर आतंकी वहाँ के नौजवान को ढाल बनाएंगे तो गोली ये नहीं देखेगी कि वो आतंकी को मार रहा है या उसके सामने कोई खड़ा है। सिविलियन आप उनको भड़काना बंद कीजिए, कोई भी मरे, आप उनको भड़क से खुश और नहीं ये होते। दिमाग से निकाल हमने दीजिए। बहुत ज्यादा लाशें देखी हैं। सबसे सुशील पंडित ओके आपने अपनी बात रखी। इंजीनियर राशिद आपने बात रखी। ऑडियो डाउन इंजीनियर राशिद आप ऑडियो डाउन करवा रहे हैं, नॉन स्टॉप नहीं बोल सकते। का वजूद मिट जाएगा। देखिए नॉन स्टॉप आप नहीं बोल सकते। पाकिस्तान का वजूद मिट जाएगा। शाहनवाज जी, ओके सुशील पंडित। कश्मीर की सबसे बड़ी त्रासदी यही है। ओके शाहनवाज कश्मीर की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि जो लोग देश के संविधान पर शपथ खाकर चुनाव लड़कर असेंबलियों में घुसते हैं, पार्लियामेंट में घुसते हैं, वो लोग बोलने दीजिए उनको, पीठ में छुरा घोंपते बोलने हैं। दीजिए जनाब। वो लोग कश्मीर और भारत की पीठ में छुरा घोंपते हैं। यही लोग ये लोग और भी ज्यादा खतरनाक हैं। ये उन लोगों से ज्यादा खतरनाक हैं जो बंदूक उठाकर आर्मी के साथ लड़ते हैं, क्योंकि इन्होंने शपथ खाई है और ये झूठ बोलते हैं। ये झूठी शपथ खाते हैं, ये हमारे संविधान पर झूठा हलफ उठाते हैं और उसके बाद जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। ये है धोखा इनका। ये उससे भी ज्यादा धोखेबाज हैं जो हुर्रियत है और जो हिजबुल है, क्योंकि हिजबुल सामने बंदूक लेकर के मुकाबला करती है। हुर्रियत अपना ख्याल है भी हल्फ उठाई थी। क्या जवाहरलाल नेहरू फिर झूठे थे?
जी उन्होंने भी नहीं, हिंदुस्तान के संविधान की उन्होंने हल्फ उठाई आपको थी। संविधान सभा दी, जवाहरलाल नेहरू ने उन्होंने भी आपको हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट के असेंबली संविधान दी, की हल्फ उठाई थी। आपने अपना संविधान बनाया, 1956 लेकिन में आपने हमारी अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आईन बनाया। यूनाइटेड नेशन कश्मीर असेंबली के से पास बड़ी अपना नहीं आईन है। हमारी असेंबली आप गलत कह रहे हैं। हमने देख ली जब आपने शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार किया गुलमर्ग में 8 अगस्त 1952 को, आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की धज्जियां उड़ाई जब शेख अब्दुल्ला को बिल्कुल गिरफ्तार नहीं, किया। कॉन्स्टिट्यूशन Okay, बना, मीम अफजल wants to come in. कॉन्स्टिट्यूशन बना। मीम अफजल साहब wants to come in. मीम अफजल को आने दीजिए। मीम अफजल साहब, जब सदर रियासत का ओहदा खत्म किया। इंजीनियर राशिद, आप मीम खुशकिस्मत अफजल। हैं कि हिंदुस्तान के नागरिक हैं। अगर पाकिस्तान से नहीं, इनको जुड़े गिरफ्तार होते, करिए अगर इस आज तरह की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान देखिए, में ये कह रहे हैं अल्ताफ कश्मीर हुसैन मैं एक भारत का बड़ा हिस्सा अहम नहीं है। सवाल थोड़ी इंजीनियर आप राशिद से पूछना चाहता हूँ। मैं चैलेंज करता हूँ पूरे मैं सिस्टम एक को। बड़ा अहम सवाल मजबूरी इनसे क्या है पूछना शहबाज चाहता हूँ। साहब? आपकी सरकार की केंद्र में भी बैठी है और राज्य में भी बैठी है, क्या मजबूरी है महबूबा मुफ्ती सरकार की और केंद्र में बैठी हुई सरकार की, जो इंजीनियर राशिद गिरफ्तार नहीं होते? क्या मजबूरी है जो अलगाववादियों के फंड नहीं रोके जाते? 100 करोड़ रुपए से ऊपर खर्च होते हैं, क्यों नहीं रोका जाता इन तमाम चीजों और को? हिंदुस्तान अगर जिस यहाँ तरह बैठ की के चीजें बातें उन्होंने करना कही बहुत है, आसान है। कहीं से कार्रवाई करिए बर्दाश्त आप। नहीं है। ये मुल्क कभी भी कश्मीर को छोड़ेगा नहीं। और जो कश्मीर के अंदर हिंदुस्तान लोग रह रहे हैं वो खुशकिस्मत हैं कि वो हिंदुस्तान के नागरिक हैं। ओके, मीम अगर ये अफजल। पाकिस्तान में जनरल मीम अफजल राशिद साहब, रहते, ओके, शाहनवाज जी। तो आज इनकी हालत क्या होती? अमीश, मैं एक देखिए, सवाल बड़ा इंजीनियर एक राशिद पूछना का चाहता तरीका हूँ, कश्मीर के अवाम से भी अब हर को भी व्यक्ति के सामने बीच लाना बोले। चाहता हूँ। आप खुशनसीब हैं कि हिंदुस्तानी अरे, हैं। डर क्यों लगा है? ओके, देखिए मैं आपको एक बात कहूंगा। खुशनसीब ओके, मीम हैं अफजल। कि हिंदुस्तान के अंदर अमीश, मीम अफजल साहब, अमीश आप जी, अभी भी अमीश इंतजार जी, करेंगे? अमीश जी, मैं इंजीनियर राशिद साहब से ये पूछना चाहता हूँ। कश्मीर में बहुत देखा। अरे भाई, अरे आपको मुझे लगता है कभी कभारी टीवी पे आने का मौका मिलता है, इसलिए आप सारी बातें यही करना चाहते हैं, पूरी आजादी की लड़ाई यही लड़ना चाहते हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं इंजीनियर साहब, आज जो अभी आपने इंफॉर्मेशन दी कि 2 किलोमीटर दूर पे बच्चा मारा गया, आपने ये भी इंफॉर्मेशन दी जिससे जाहिर होता है कि आप वहीं आसपास कहीं मौजूद थे या आपको अच्छी तरह। मैं पूछना चाहता हूं, जब कभी लड़के पथराव करते हैं फौज के साथ, तो ये आपके जितने अलहदगी पसंद लीडर्स हैं वो उनकी जान बचाने के लिए बाहर क्यों नहीं आते, उनको मना क्यों नहीं करते? क्या आप उनके साथ खड़े हुए थे? आप भी पूछना चाहता हूं, मारने गए कि आपने उन नौजवानों को मना किया कि आप पथराव कर रहे हो फौज को? किसी बच्चों को भेजा है? आपके बच्चों को आप पहले उन नौजवानों को मरवाते हो, मैं सॉरी ये सवाल आप और उसके बाद उसके ऊपर पॉलिटिक्स करते हो आप लोग, और सियासतदानों को बदनाम करने का काम करते हो। मैं पूछ रहा हूँ, कश्मीर के ये अलहदगी पसंद लोग कभी आज तक पत्थरबाजी करने में इनके आगे खड़े हुए नजर आए, कभी रोकते हुए नजर आए किसी को? बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कश्मीरियों को ये सब अफजल नजर साहब, नहीं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। कितने पत्थरबाजों को इंजीनियर राशिद आपने रोका अभी तक? आप तो उल्टा भड़काने का काम करते हैं, ये तरीका ठीक नहीं है। और अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में दम है तो गिरफ्तार कर ले ऐसे लोगों को। ये बहुत साफ तौर पर इस समय बात निकल के सामने आ रही है। आज का निष्कर्ष इतना ही है, देश देश होता है और देश से ऊपर कुछ नहीं होता। फिलहाल इतना ही।